नॉक नॉक नॉक। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी आईटी में हो रहे इस बज़ से वाकिफ़ है। इसी बज़ में से हम एक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाली है, जिसका नाम है हाइपर ऑटोमेशन। अब ये टर्म देखने में और सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक कि आपको ये काफ़ी आसान लगने लगेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे परिवार बटन पे क्लिक कर दीजिए और हमारे परिवार में शामिल हो जाए, ताकि आपको हमेशा ऐसे ही टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स देखने को मिल सकें। हाइपर ऑटोमेशन को नंबर 1 माना गया है गार्टनर्स लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रेंड फॉर 2020 में। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गार्टनर एक ऐसी कंपनी है जो दूसरे बड़े कंपनी को एडवाइजरी प्रोवाइड करती है। Coming back to the hyper automation is said to be the future of RPA. हाइपर ऑटोमेशन जानने से पहले आपको थोड़ा सा आरपीए जानना भी ज़रूरी है, तो मैं उसके बारे में बता दूं। आरपीए दैट इज रोबोटिक्स प्रोसेसिंग ऑटोमेशन, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए काम आती है। बिजनेस प्रोसेस जो होते हैं वो जो ऑटोमेट कर किए जाते हैं वो मोस्टली रिपीटेटिव, मैनुअल और नीरस होते हैं। लाइक इसको करने में कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ये सारे कामों का एक पर्टिकुलर वर्क पैटर्न होता है जो बॉट रिपीटेटिवली करता रहता है। इसमें एज सच कहीं पे भी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं होती। एक एग्जांपल दे दूँ तो फॉर एग्जांपल आपको एक्सेल शीट से कोई पर्टिकुलर डेटा पोर्टल पे डेटा एंट्री करना है, यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट करना है, करते जाना है और एंड में सबमिट बटन करना है, ताकि वो पोर्टल को डेटा फीड हो जाए। सो ये एक रिपीटेटिव और मैनुअल वर्क है जो कि कंटिन्यूसली करता रहना पड़ता है, जो काफ़ी बोर है। इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं नहीं रहती है। ऐसे प्रोसेस को आरपीए ऑटोमेट करते हैं। बट अगर बात आती है कि आरपीए लैग कहाँ करता है, तो आरपीए लैग करता है इंटेलिजेंस में। रिपीटेटिव वर्क कर पाता है लेकिन कोई इंटेलिजेंस नहीं प्रोवाइड करता। यहाँ पे उसके लिए रिस्क ले आता है हाइपर ऑटोमेशन। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आरपीए को इंटेलिजेंट बनाए कैसे। इसके लिए भी एक बहुत ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जो कि आप सब ने ऑलरेडी सुन रखा है, दैट इज AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आरपीए को AIML के साथ मर्ज किया गया है ताकि वो बॉट रिपीटेटिव वर्क तो कर ही पाए, साथ में अगर उसको कोई इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो खुद होके भी ले पाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एक ऑटोमेशन की दुनिया में कि एक बॉट खुद होके डिसीजंस भी ले पाएगा। बात करते हैं क्या हाइपर ऑटोमेशन पूरे तरीके से वर्कफोर्स, लाइक एम्प्लॉयमेंट के वर्कफोर्स को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हाइपर ऑटोमेशन में जो बॉट है वो मशीन लर्निंग यूज़ करता है, और मशीन लर्निंग का कंसेप्ट ही यही है कि द रोबोट विल लर्न फ्रॉम यू। सो डिसीजन लेने के लिए उसको पहले एक एम्प्लॉय या तो फिर प्रोडक्ट ओनर उसको सिखाएगा कि कैसे डिसीजन लेना है, वहाँ से वो रोबोट सीखेगा और फिर फ्यूचर में वैसे वो डिसीजंस लेगा। सो एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है क्या हाइपर ऑटोमेशन सिर्फ रिपीटेटिव टास्क ही ऑटोमेट करेगा, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे टास्क है जैसे कि डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, इनवॉइस रीडिंग, ये भी बहुत सारे टास्क है जो हाइपर ऑटोमेशन बहुत बखूबी कर पाएगा। अब बात आती है कि अगर ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है तो इसके बेनिफिट हमारे को क्या है, ताकि हम उसको करें, ताकि हम हाइपर ऑटोमेशन यूज़ करें। तो मैं बता दूं, मैंने ऐसे 3 बहुत अच्छे बेनिफिट निकाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला है वर्कफोर्स इनेबलमेंट। इसका मतलब होता है कि यूज़र जो है, जो मैं हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो बॉट करके दे रहा है मुझे। सो जो रिपीटेटिव काम था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था करना, वो मुझे बॉट करके दे रहा है, तो मेरा टाइम जो है वो बचता है, जिस वजह से मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाऊँ। ये काफ़ी मतलब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है बीइंग अ पर्सन एंड बीइंग अ कंपनी दोनों के लिए, कि जो भी एम्प्लॉय है वो कुछ प्रोडक्टिव कर पाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि लीड करती है हमारे दूसरे पॉइंट को, एम्प्लॉय अपस्किल। अब क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम भी है एंड मेरे आने वाले जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर हाइपर ऑटोमेशन यूज़ हो रहा है, तो मैं अपस्किल करके
RPA सीख सकता हूँ। RPA सीखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। UiPath एक बहुत ईजी टूल है। RPA का 3 टूल है मोस्टली जो यूज़ होते हैं, जो है UiPath, ब्लू प्रिज्म और ऑटोमेशन एनीवेयर, जिसमें से UiPath में बहुत कम कोडिंग लगता है, तो एम्प्लॉय अपस्किल करना इन दी RPA ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ UiPath। तो ये दूसरा हो गया। तो पहली दोनों बेनिफिट्स हमारे को लीड करती है हमारे तीसरे बेनिफिट की तरफ, जो कि है कंपनी बेटर परफॉर्मेंस। अब क्योंकि आपके पास बेटर टाइम है और आप अपस्किल कर चुके हो और आपके पास बेटर एनालिटिकल डेटा भी है, तो आपका प्रोडक्टिव वर्क बढ़ेगा, और आपका जो प्रोडक्टिव वर्क बढ़ेगा जिस वजह से आपकी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा और उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ हाइपर ऑटोमेशन, हम ये भी समझ चुके हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हाइपर ऑटोमेशन। तो किस बात का वेट कर रहे हैं आप, जाइए एंड सीखिए। सीखने के लिए आप UiPath यूज़ कर सकते हो। UiPath आपको 60 दिन का फ्री स्टूडियो भी देता है जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सीखिए, इंडिया को और बेहतर बनाइए। एंड जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब शेयर कर दीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपस्किल कर पाए, हाइपर ऑटोमेशन पढ़ पाए। थैंक यू।